बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन फौज से कह रही है कि वो उनकी हुकूमत खत्म कर दे, इमरान खान का तख्ता उलट दे। आखिर अपोजिशन ने कब फौज से कहा कि इमरान खान को घर भेज दिया जाए और उसमें अपोजिशन की फौज मदद करे? इंतहाई दिलचस्प कहानी है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है कि इमरान खान अब घबराए हुए नजर आ रहे हैं। तफसीर आप दोस्तों के सामने रखेंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि इस हुकूमत ने कुछ माशी अशारिये जारी किए और उसके बाद ये हुकूमत बड़ी एतमाद नजर आ रही थी, पुर एतमाद नजर आ रही थी और अवाम में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि अब देखिए माशी हालात बेहतर हो रहे हैं और अब जो पाकिस्तान है वो रॉकेट की तरह जो है वो तरक्की करेगा और अगली हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की होगी, इमरान खान वजीर आजम होंगे। लेकिन अब अगले जो इंतखाबात हैं 2023 का जो मार्का है, जो पावर गेम है, उसकी तैयारी हो रही है और वो उरूज पर पहुंच गई है। और इसी वजह से वजीर आजम इमरान खान ने लोधरा में ये बयान दिया और अखबारों में ये छपा कि अपोजिशन कह रही है फौज को कि वो इमरान खान का तख्ता उलट दे या उनको फारिग कर दे वजीर आजम की कुर्सी से। दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान फौज पर यह इल्जाम लगा रहे हैं। अपोजिशन की जमातों पर तो एक जगह ये बात कर ही रहे हैं, लेकिन वो फौज को सियासत में मुलव्विस कर रहे हैं, क्योंकि फौज कह चुकी है, बकायदा DGISPR कह चुके थे कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वजीर आजम की जानिब से ये बयान देना इंतहाई अहम और इंतहाई संगीन है। उसकी वजह यह है कि माजी में जब जब अपोजिशन जमातों ने इस तरह की बातें की हैं या हुकूमत ने इस तरह की बातें की हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इसकी तरदीद आई है और यहां तक अपोजिशन रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई गई थी कि सियासत में उनका कोई अमल दखल नहीं है, वो न्यूट्रल हो गए हैं, वो इस हुकूमत के साथ खड़े हुए नहीं है। लेकिन अब इमरान खान की जानिब से यह कहा जा रहा है कि फौज अपोजिशन के साथ खड़ी हुई है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप दोस्तों को मैंने बताया था कि शहबाज शरीफ और जो इस्टेब्लिशमेंट की आला तरीन शख्सियत है उनके दरमियान राब्ता हुआ। इस राब्ते के बाद वजीर आजम इमरान खान का बड़ी महफिल में अवाम के सामने एक जलसे आम में ये कहना कि अपोजिशन फौज से राब्ते करी है, बहुत बड़ी खबर है, इंतहाई अहम खबर है। इसका मतलब है कि बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ है जो हो रहा है। यहां पर वजीर आजम इमरान खान जो डिमांड कर रहे हैं 2018 के इंतखाबात में जिस तरह उनको सिलेक्ट किया था, अब उनकी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं मुख्तदर हलकों के साथ कि 2023 के जो इलेक्शन है उसमें भी उनको एक बार फिर सिलेक्ट किया जाए और वो जो ये अपना एजेंडा है माशी बदहाली का, इसको आगे बढ़ा सकें और पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया है, झूठ बोला जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उससे तो अवाम में खुशहाली फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी जब बाजार जाता है तो उसे इमरान खान की वो तकरीरें याद आती हैं जिसे वो सुनता है कि महंगाई कम हो गई है, माशी खुशहाली हो गई है। आम आदमी को वो नजर नहीं आती। तो इमरान खान की ख्वाहिश है कि अगले इलेक्शन में भी उन्हें मुंतखब करवाया जाए और वो उसी तरह सिलेक्ट हों जैसे 2018 में हुए थे। अब यहाँ पे अहम बात यह है कि जो नून लीग की स्ट्रेटजी है उसमें आपको फर्क नजर आ रहा है। नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया था, लेकिन अब नून लीग के अंदर भी ये डिबेट हो रही है, ये बहस हो रही है कि अगर मुख्तदर हलकों के साथ हमने इसी तरह लड़ाई जारी रखी तो शायद अगला इलेक्शन भी हम अपने हाथ से खो बैठे, हम 2023 में भी इक्तदार में ना आ सके। और फिर नवाज शरीफ साहब ने ये जो डिबेट थी बयानिए की कि आखिर हमें वोट को इज्जत दे का बयानिया लेना है या फिर जो शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की बात कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाना है, तो ये अब डिबेट हो रही है, ये बहस हो रही है नून लीग के हलकों में कि हमें क्या बयानिया इख्तियार करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब और जो हमजा शहबाज का कैंप है उसे मालूम है, उसे इदराक है कि जो पंजाब में वोट मिलेगा वो नवाज शरीफ के बयानिए पे मिलेगा और जो इस्लामाबाद में हुकूमत मिलेगी वो शहबाज शरीफ के बयानिए पे मिलेगी। इसीलिए अब स्ट्रैटेजी ये बनाई जा रही है कि इन दोनों बयानियों को इकट्ठा किया जाए और मामला ऐसा किया जाए कि मुख्तदर हलकों को रियलाइज करवाया जाए कि देखिए जो ग्राउंड में वोट है वो हमारे साथ है, ठीक है, मिलके काम करते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाते हैं और जो तमाम मसाइल है उससे मुल्क को निकालते हैं। लेकिन
जो इमरान खान है उससे आपको अपने आप को डिस्टेंस करना होगा, उससे आपको हटना होगा। लेकिन वजीर आजम इमरान खान इस तरह की बार बार बयानात देते हैं और मुक्तदर हलकों को वो एक बार फिर निशाना बनाते हैं। उनका टारगेट अपोजिशन नहीं होती, उनका टारगेट मुक्तदर हलके होते हैं कि ये जो दूरियां कम हो रही हैं वो जो है वो एक बार फिर फासले बढ़ जाएं। आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के बाद कहा गया था कि शायद जो अपोजिशन है या नून लीग है, मरियम नवाज है, फौज को कह रही है कि इमरान खान का तख्ता उल्टे। उसके बाद पूरा एक प्रोपेगेंडा किया गया था, एक कैंपेन बनाई गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से। जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी एपीसी से अपोजिशन की, उसके बाद जो इमरान खान साहब थे वो आए थे और उन्होंने कहा था ये चाहते हैं कि फौज में बगावत हो जाए, अपोजिशन चाहती है, नवाज शरीफ चाहता है और फौज जो है वो डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत कर दे। तो इमरान खान की ये स्ट्रैटेजी और ये स्मार्ट मूव है, ये बहुत जबरदस्त स्मार्ट मूव है पॉलिटिकली इमरान खान का कि इदारों को भी बैकफुट पे धकेला जाए और जो अपोजिशन की जमात है उनको भी बैकफुट पे धकेला जाए और अपना इख्तिदार जो है वो उसको दवाम बख्शा जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। मुल्क का इसको नुकसान है लेकिन इमरान खान का इसमें फायदा है और इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी, जो उनकी पूरी जिंदगी है, सियासी उनका कैरियर है, उसमें सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचा है। अगर उन्हें अपनी जात से हटके सोचा होता तो आज शायद उनके दोनों बच्चे उनके साथ बनीगाला में होते, इक्तदार में आके भी अपने बच्चों को वो बाहर से नहीं ला सके। तो इमरान खान ने हमेशा अपनी जात के अंदर का सोचा है, इसीलिए जो उनके हमदर्द रहे हैं, चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे जो है वो दूसरे मेराज खालिद साहब हो एक जमाने में, तो तमाम लोगों को इमरान खान ने धोखा दिया है और इमरान खान की यह ख्वाहिश रही है कि वो अपनी जात के अंदर ही मसीहा दिखाई दे या फिर निजात दहिंदा दिखाई दे और अपने इख्तिदार को इसी तरह वो दवाम बख्शे। लेकिन ये जो नून लीग की अब स्ट्रैटेजी सामने आ रही है, इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी कह लीजिए खौफजदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया कल और उन्होंने कहा कि अगर हम हुकूमत को नहीं गिरा सकते तो हम पार्लियामेंट के अंदर और इलेक्शन में जो है वो मुकाबला करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जो पीडीएम को नाकाम बनाया गया था वो जो है वो पीपल्स पार्टी के ईमा पे बनाया गया था। वही जरदारी साहब बोल रहे थे जो मुक्तदर हल्के चाह रहे थे। पीडीएम को फ्लॉप किया गया, उससे हवाएं निकाली गई, लेकिन फिर उम्मीदें थी पीपल्स पार्टी के मुक्तदर हल्कों के साथ शायद वो अपना इख्तिदार को दवाम बख्श देंगे। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी को तकरीबन 253 वोट मिले एक हल्के में। तो अंदाजा लगाइए ग्राउंड पे पीपल्स पार्टी की मकबूलियत नहीं है, वोट बैंक नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक कोशिश की थी, उसमें वो से बुरी तरह नाकामी हुई। लेकिन अब सारे जो कार्ड्स हैं वो नवाज शरीफ साहब के हाथ में है और नवाज शरीफ साहब जिस तरह की चाल चल रहे हैं, आपको अंदाजा होगा वो 3 टाइम का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसे मालूम है इख्तिदार का खेल कैसे खेला जाता है। जब ये वोट को इज्जत दो का बयानिया उन्होंने लेकर आए थे तो आपको याद होगा बहुत सारे मुझे लोगों ने कहा कि ये तो सियासी खुदकुशी कर रहे हैं, सियासी मौत हो गई है। लेकिन जो वोट बैंक था वो इंटैक्ट रहा उस बयानी के बाद। अब भी खेल जो है वो इक्तदार का है, पावर का है, इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस का है और ये खेल जो है वो जाता एक जो एस्टेब्लिशमेंट है, मुक्तदर हल्के हैं, उन्हीं के दर से होके जाता है। अब देखना ये है ये सियासी जमातें अपना जो पावर पॉलिटिक्स है उसको किस तरह आगे बढ़ाती हैं। मामलात बड़े दिलचस्प है, इमरान खान घबराए हुए हैं लेकिन इमरान खान हार नहीं मानेंगे। इमरान खान भी इसी तरह खेल खेलते रहेंगे और खेल में वो जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।